हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। हमारा आज का टॉपिक है मेजर, एक्स्ट्रा एंड इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी कि हमारे बॉडी के सेल के अंदर में और जो सेल के बाहर में इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाते हैं। आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। और सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट का डेफिनेशन क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स आर सब्सटेंसेस दैट आयोनाइजेस व्हेन डिसॉल्व्ड इन सुटेबल सॉल्वेंट्स। तो इलेक्ट्रोलाइट्स बेसिकली क्या होते हैं, जब हम उसे किसी भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो अपने आयंस में डिसोसिएट्स हो जाते हैं। आयंस में डिसोसिएट होने का कहने का मतलब है कि जो भी आपका कंपाउंड है वो क्या होगा, अपने पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस में आयोनाइज हो जाएगा, टूट जाएगा। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल है NaCl का, NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, NaCl, ठीक है। तो जब हम इसको किसी भी सुटेबल सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे तब ये क्या होगा, अपने आयंस में टूट जाएगा, यानी कि ये क्या बना लेगा, Na+ बना लेगा और Cl- आयन बना लेगा। तो इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, ऐसे कंपाउंड्स जो कि किसी भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व होने के बाद अपने आयंस में टूट जाएं, उसे कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट कैन बी डिफाइंड एज कंसंट्रेटेड इफ इट हैज हाई कंसंट्रेशन ऑफ आयंस एंड डाइल्यूटेड इफ इट हैज लो कंसंट्रेशन ऑफ आयन। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को कॉन्सेंट्रेटेड तब कहा जाएगा जब उसमें आयंस की मात्रा ज़्यादा हो। अगर आयंस की मात्रा ज़्यादा है तो उसको कंसंट्रेटेड कहा जाएगा, और जब उसमें आयंस का जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो तब उसे डाइल्यूटेड कहा जाएगा, ठीक है। तो ये होता है इलेक्ट्रोलाइट का डेफिनेशन। द मेजर इलेक्ट्रोलाइट फाउंड इन द बॉडीज आर कैल्शियम, पोटेशियम, फॉस्फेट, आयरन, सोडियम क्लोराइड एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये मेजर इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। चलिए देखते हैं कि कितने टाइप के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं और वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो सबसे पहले इसका टाइप होता है इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स। इंट्रासेलुलर नाम से पता चल रहा है, इंट्रा का मतलब होता है अंदर और सेलुलर का मतलब होता है सेल। तो जो इलेक्ट्रोलाइट सेल के अंदर पाया जाए उसको बोला जाएगा इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स। जैसे मान लीजिए ये आपके क्या है, सेल्स हैं, तो जो इलेक्ट्रोलाइट्स सेल के यहाँ पर पाया जाए, सेल के साइटोप्लाज्म में पाया जाए, उसको बोला जाएगा इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स। ये आपके क्या है, इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। यही यहाँ पर लिखा हुआ है प्रेजेंट इनसाइड दी सेल। इसके एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं, पोटेशियम, फॉस्फेट, मैग्नीशियम। ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, पोटेशियम है, फॉस्फेट है, मैग्नीशियम है, ये मेनली आपके इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट होते हैं और ये सेल के अंदर में पाए जाते हैं, यानी कि साइटोप्लाज्म में मेनली पाए जाएंगे ये सेल के। सेकेंड इसका टाइप है एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट। तो एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब होता है सेल के बाहर, एक्स्ट्रा मतलब बाहर। तो जो इलेक्ट्रोलाइट सेल के बाहर पाए जाएंगे या फिर सेल के बीच में पाए जाएंगे उसे बोला जाएगा एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स। दे आर प्रेजेंट बिटवीन द सेल्स और आउट ऑफ द सेल। ये सेल के बीच में पाए जाते हैं या फिर सेल के बाहर पाए जाते हैं। मेनली आपके इंटरस्टिशियल एंड वस्कुलर कंपार्टमेंट्स में पाए जाते हैं। इसका कहने का मतलब है ये जो सेल्स हैं इसके बीच का ये जो खाली जगह है, यहाँ पर पाए जाएंगे आपके एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स, या फिर आपके वस्कुलर कंपार्टमेंट्स के बीच में ये वाले इलेक्ट्रोलाइट्स आपके पाए जाते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल्स कौन कौन से होते हैं, सोडियम आयंस, क्लोराइड आयंस, बाइकार्बोनेट्स। ये जो 3 एग्जांपल मैंने दिए हैं ये आपके मेजर एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स के एग्जांपल्स हैं। चलिए देख लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो इंट्रासेलुलर होते हैं और एक्स्ट्रा सेलुलर होते हैं। साथ ही अगर वो इंट्रा है तो वहाँ उसका कितना अमाउंट होगा, अगर वो एक्स्ट्रा है तो वहाँ पर उसका कितना अमाउंट होगा, साथ ही बॉडी में उसका क्या मेजर फंक्शन होता है। सबसे पहला इसमें एग्जाम्पल है हमारा सोडियम। सोडियम क्या होता है आपका, इसका फॉर्मूला होता है Na, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग इलेक्ट्रोलाइट होता है। साथ ही इसका जो इंट्रासेलुलर लेवल है वो 10 लीटर होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर लेवल होता है 142 लीटर। यहाँ पर हम पढ़े हैं सोडियम का। सोडियम किसका एग्जाम्पल था, एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट का एग्जाम्पल था। एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट का एग्जाम्पल होने की वजह से ही इसका जो अमाउंट है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ज्यादा है, 142 लीटर। वहीं इंट्रासेलुलर में इसका अमाउंट कम है, 10 लीटर, ठीक है। या इसका मेजर फंक्शन क्या होता है, ये बॉडी के फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करके रखता है, साथ ही उसके ऑस्मोटिक प्रेशर को भी मेंटेन करके रखेगा। हमारी बॉडी 75% वाटर से बनी है, तो उसका जो फ्लूइड बैलेंस है उसको मेंटेन करने के लिए सोडियम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा ऑस्मोटिक प्रेशर, हमारी बॉडी का जो एक ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, जो एक pH होता है, उसको मेंटेन करने के लिए सोडियम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा हमारे नर्व में जो इम्पल्सेस होते हैं उसके लिए भी सोडियम का वो एक मेजर रोल होता है। सोडियम हमारी बॉडी में कहाँ से आता है, हम जो सब्जी में नमक खाते हैं या फिर हम जो नमक पानी पीते हैं, तो हम जो ओरली इंटेक कर रहे हैं सोडियम, उसी से हमारे बॉडी में सोडियम की कमी पूरी होती है और वो हमारे बॉडी में एज अ मेजर इलेक्ट्रोलाइट काम करता है। इसका सेकंड एग्जांपल होता है पोटेशियम। पोटेशियम का फॉर्मूला होता है K। तो
ये भी आपका पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोलाइट होता है। ये आपके इंट्रासेलुलर में 100 लीटर के आसपास प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये किसका एग्जांपल था, इंट्रासेलुलर का एग्जांपल था, इसीलिए ये इसका जो मेजर अमाउंट है वो कहाँ मिलेगा आपको, इंट्रासेलुलर फ्लूइड में मिलेगा। साथ ही एक्स्ट्रासेलुलर में इसका जो अमाउंट है वो होता है 5 लीटर। इसका क्या फंक्शन होता है, न्यूरोमस्कुलर एक्साइटेबिलिटी। ये हमारी बॉडी के जो न्यूरोमस्कुलर सिस्टम होता है उसकी एक्साइटेबिलिटी को कंट्रोल करके रखता है। पोटेशियम का जो मेजर सोर्स होता है वो मिल्क होता है, वेजिटेबल्स होता है, ग्रेन्स होता है, तो इन सारी चीज़ों से हमारी बॉडी में पोटेशियम का लेवल मेंटेन होकर रहता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कैल्शियम। कैल्शियम आपके इंट्रासेलुलर में नहीं पाया जाता है, ठीक है। ये आपका सिर्फ एग्जाम्पल है किसका, एक्स्ट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट का एग्जाम्पल है, और ये 5 लीटर के आसपास आपके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में मिलेगा। इसका मेजर फंक्शन क्या होता है, बोन्स एंड ब्लड क्लॉटिंग। कैल्शियम आपको पता होगा हमारे बॉडी के जो बोन्स हैं वो किसके बने होते हैं, कैल्शियम के बने होते हैं। इसके अलावा हमारे जो दांत होते हैं, जो आपके नेल्स होते हैं, ये सारे भी आपके कैल्शियम के बने होते हैं। तो ये इन सब चीज़ों के लिए एक मेजर रोल प्ले करता है। इसके अलावा ब्लड क्लॉटिंग, अगर हमारा हाथ कहीं से कट जाए या हमें कोई चोट लग जाए तो हमारे बॉडी से जो खून निकलने लगता है उसको रोकने के लिए ब्लड क्लॉटिंग का एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस में कैल्शियम का एक मेजर रोल होता है, वो हमारे ब्लड क्लॉटिंग के प्रोसेस में हेल्प करता है। और कैल्शियम का मेजर सोर्स आपको पता होगा कहाँ से होता है, एग्स में होता है, ये फिश में पाया जाता है, मिल्क में पाया जाता है, और ग्रीन वेजिटेबल्स में भी आपके जो कैल्शियम है वो पाया जाता है। इसका नेक्स्ट एग्जांपल होता है क्लोराइड। क्लोराइड आपके इंट्रासेलुलर में 2 लीटर के आसपास पाया जाता है, और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ये 105 लीटर के आसपास पाया जाता है, ठीक है। ये आपके मेजर एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल है, इसीलिए यहाँ पर इसका अमाउंट ज़्यादा है, 105 लीटर। इसका मेजर फंक्शन क्या होता है, फ्लूइड बैलेंस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ये भी आपके सोडियम की तरह ही काम करता है, और ये आपके बॉडी के फ्लूइड बैलेंस और उसके ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखता है। इसके अलावा हमारे बॉडी का जो कैटायन एनायन बैलेंस होता है उसको भी मेंटेन करने के लिए क्लोराइड काम आता है। जो क्लोराइड होता है वो निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोलाइट होता है, Cl- के फॉर्म में होता है, यानी कि निगेटिवली चार्ज आपका ये इलेक्ट्रोलाइट होता है, और ये हमारे बॉडी के कैटायन और एनायन बैलेंस को मेंटेन करने के लिए काम में आता है। आपको पता होगा जो हम NaCl यानी कि नमक खाते हैं उसमें Cl भी पाया जाता है, तो इसका जो मेजर सोर्स होगा हमारी बॉडी में वो नमक होगा जिसको हम ओरली लेते हैं, ठीक है। इसका नेक्स्ट एग्जांपल है फॉस्फेट। फॉस्फेट इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल है, इसीलिए इंट्रासेलुलर फ्लूइड में इसका अमाउंट सबसे ज्यादा है, 149 लीटर, और एक्स्ट्रा सेलुलर में आपका 2 लीटर के आसपास फॉस्फेट पाया जाता है। इसका मेजर फंक्शन होता है एनर्जी स्टोरेज। हमारी बॉडी में एनर्जी स्टोर करने के लिए फॉस्फेट का सबसे मेजर रोल होता है। ये हमारे बोन्स में भी पाया जाता है, बोन्स में भी हमारा जो फॉस्फेट है वो एक मेजर रोल प्ले करता है। इसका जो सोर्स होता है हमारी बॉडी में वो मेनली पल्सेस, नट्स और ऑयल सीड से फॉस्फेट हमें मिलता है। इसका नेक्स्ट एग्जांपल होता है बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट आपके इंट्रासेलुलर फ्लूइड में 8 लीटर के आसपास होता है, और जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसमें इसका अमाउंट 24 लीटर होता है। इसका फंक्शन होता है एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करके रखना। तो जो बाइकार्बोनेट्स है वो क्या करते हैं, आपकी बॉडी के एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करने के काम आते हैं। इसके अलावा आयरन भी एक मेजर इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल होता है। आयरन हीमोग्लोबिन का एक मेजर पार्ट होता है। हीमोग्लोबिन आपको पता होगा क्या होता है, आरबीसी में पाया जाता है, और ये ऑक्सीजन कैरिंग ब्लड सेल्स होते हैं, यानी कि ऑक्सीजन को कैरी करने के काम आते हैं। इसीलिए जब भी आयरन की कमी हमारी बॉडी में होती है तो एनीमिया हो जाता है। एनीमिया के केस में क्या होता है, हमारे जो सेल्स हैं वो सिकल सेल हो जाते हैं, उसमें ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी उसकी कम हो जाती है। तो आयरन भी एज अ मेजर इलेक्ट्रोलाइट हमारी बॉडी में काम करता है। चलिए देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट्स अगर हमारी बॉडी में प्रेजेंट है तो उसके क्या क्या मेजर फंक्शंस होते हैं, उसका क्या क्या रोल होता है हमारी बॉडी में। इलेक्ट्रोलाइट का सबसे मेजर फंक्शन होता है कि वो हमारे बॉडी के इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस को मेंटेन करके रखते हैं। अगर हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाए तो हमें अलग अलग तरीके के डिजीज हो सकते हैं। मेनली आप देखते होंगे जैसे डायरिया वगैरह का केस होता है, उसमें क्या होता है हमारी बॉडी से बहुत सारा वाटर बाहर चले जाता है। इससे क्या होता है हमारी बॉडी की जो फिजियोलॉजी है, जो उसका इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन है वो कम हो जाता है। इस केस में क्या होता है कि हमें वीकनेस होने लगता है, चक्कर आने लगते हैं, तो इसको मेंटेन करने का काम करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। अगर हमें इस तरीके का कोई भी डिजीज हो जिसमें हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स हमारी बॉडी से बाहर जा रहे हो, तब हम क्या करते हैं, हम ऊपर से इलेक्ट्रोलाइट इंटेक करते हैं अपने बॉडी के फिजियोलॉजी को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस को मेंटेन करके रखते हैं बॉडी का। दूसरा है इंक्लूडिंग एसिड बेस बैलेंस। हमारी बॉडी का जो एसिड बेस बैलेंस है कि कहाँ पर हमारा एसिडिक होना चाहिए, कहाँ पर हमारे बॉडी का पार्ट बेसिक होना चाहिए। जैसे स्टमक है वो एसिडिक होता है, हमारा जो इंटेस्टाइनल पार्ट है वो क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है। तो ये जो एसिड बेस बैलेंस है इसको मेंटेन करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स का एक मेजर रोल होता है। एंड ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम इन वेरियस बॉडी फ्लूइड्स।
हमारी बॉडी में अलग अलग टाइप के फ्लूइड्स पाए जाते हैं, जैसे कि हमारा जो ब्लड है उसमें आपका मेनली सोडियम वगैरह पाया जाता है। तो ये क्या है, आपका एक इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल है जो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर बैलेंस कर रहा है। साथ ही लैक्रिमल फ्लूइड है, टीयर्स है, उसमें भी सोडियम का कंसंट्रेशन पाया जाता है। तो ये सब क्या करते हैं, हमारे बॉडी के ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने का काम करते हैं। इसका सेकंड है टू फैसिलिटेट specific metabolic functions by supplying the specific ion to the body fluid associated with the concerning cell और organs। जो मेटाबॉलिज्म होता है हमारे सेल के अंदर में, किसी भी हम फूड मटेरियल को खाते हैं तो उससे एनर्जी मिलता है, मेटाबॉलिज्म होता है किसी भी पार्टिकल्स का, तो उन सब चीज़ों के लिए इलेक्ट्रोलाइट एक मेजर रोल प्ले करता है। ये क्या करता है, उन पर्टिकुलर सेल्स को काम करने के लिए एक स्पेसिफिक आयन प्रोवाइड करता है। वो आयंस की वजह से ही सेल या फिर ऑर्गन प्रॉपरली काम करता है, वो हमारे फूड मटेरियल को मेटाबोलाइज करेगा, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। तो ये जो सारा प्रोसेस है ये इलेक्ट्रोलाइट की वजह से ही हो पाता है हमारी बॉडी में, ठीक है। इसका थर्ड पार्ट है टू रेगुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर इन द बॉडी फ्लूइड। हमारे बॉडी में जो वाटर का लेवल है, हमारा बॉडी 75% वाटर से बना हुआ है, तो उसका जो लेवल है हमारी बॉडी में उसको मेंटेन करने का काम करता है इलेक्ट्रोलाइट्स। इसका नेक्स्ट एग्जांपल है टू कंट्रोल द ऑस्मोटिक लोड बिटवीन बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट्स। ये जो इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या करता है, हमारे बॉडी के जो अलग अलग कंपार्टमेंट्स हैं, यानी कि अगर हम पूरी बॉडी को कंपार्टमेंट में डिवाइड कर दें, स्टमक को एक अलग कंपार्टमेंट माने, इंटेस्टाइन को एक अलग कंपार्टमेंट माने, ब्लड वेसल्स को एक अलग कंपार्टमेंट माने, तो इनके बीच का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, ऑस्मोटिक लोड है इनके बीच का, उसको मेंटेन करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट एक मेजर रोल प्ले करते हैं। अगर इनके बीच का ऑस्मोटिक लेवल मेंटेन नहीं रहेगा तो हमारे सारे कंपार्टमेंट्स प्रॉपरली काम नहीं करेंगे और हमें अलग अलग तरीके के डिजीज हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को मेंटेन करने का काम इलेक्ट्रोलाइट्स का होता है। नेक्स्ट इसका एग्जांपल है आवर हार्ट मसल्स एंड नर्व सेल यूजेस इलेक्ट्रोलाइट टू मेंटेन वोल्टेजेस अक्रॉस देयर सेल मेम्ब्रेन। हमारे जो नर्व सेल्स होते हैं, मसल्स होते हैं, हार्ट होते हैं, हार्ट में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है, ठीक है। उसी से क्या होता है, हमारा जो हार्ट है वो ब्लड को पंप करता है। नेक्स्ट है मसल्स। मसल यानी कि हम जो अपने हाथ का मूवमेंट कर पा रहे हैं, ये हमारे मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने का काम करता है। नर्व सेल्स, हमारे बॉडी का जो नर्वस सिस्टम है वो किससे जनरेट होता है, हमारे इलेक्ट्रोलाइट से ही वो जो नर्वस सिस्टम है वो काम करता है। हमारे बॉडी में जो नर्व का सिग्नल होता है वो इलेक्ट्रोलाइट की वजह से ही हमारे ब्रेन तक पहुंचता है, जिससे हम किसी भी चीज़ को फील कर पाते हैं। अगर हम गर्म चीज़ों को टच कर रहे हैं तो हमें जो गर्मी लगेगा तो वो भी क्या किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रोलाइट की वजह से ही होता है। क्योंकि ये क्या करते हैं, हमारे हाथ से लेके हमारे ब्रेन तक का जो नर्वस सिस्टम है वहाँ पर सिग्नल भेजते हैं, उसी से हम पता कर पाते हैं कि कोई भी चीज़ गर्म है या ठंडा है। तो इसको जो फील करने वाला प्रोसेस है नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी का, वो इलेक्ट्रोलाइट की वजह से ही काम करता है। एंड टू कैरी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस टू अदर सेल्स, और ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो जनरेट हो रहा है उसको एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर करने का काम करते हैं। हमारा बॉडी किससे बना है, पूरी तरीके से सेल से बना हुआ है। तो जो इम्पल्स जनरेट होता है वो एक एक सेल से होते हुए हमारे ब्रेन तक पहुंचता है। तो ये जो काम है किसी भी इलेक्ट्रिक इम्पल्स को एक सेल से दूसरे सेल तक पहुंचाना, उसका जो काम है वो इलेक्ट्रोलाइट्स का होता है। नेक्स्ट है इसमें आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन नीड कैल्शियम, सोडियम एंड पोटेशियम टू बी प्रेजेंट। जो आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, चाहे वो हमारे हार्ट के मसल हो या हाथ के मसल हो, तो इसका जो कॉन्ट्रैक्शन है, रिलैक्सेशन है, इसमें जो मेजर इलेक्ट्रोलाइट्स काम करते हैं वो है आपके कैल्शियम, सोडियम और पोटेशियम। यही आपके मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कैन लीड टू आइदर वीक मसल और मसल दैट कॉन्ट्रैक्ट टू सीवियरली। अगर इनका जो कंसंट्रेशन है कैल्शियम, सोडियम या फिर पोटेशियम का, ये बदल जाए या फिर गलत इलेक्ट्रोलाइट्स यहाँ पर आ जाए, तब हमारे जो मसल्स हैं उसका जो कॉन्ट्रैक्ट होने का प्रोसेस है वो बदल जाएगा। इससे क्या होगा, या तो हमारा जो मसल है वो बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाएगा, हम मूवमेंट नहीं कर पाएंगे अपने मसल्स का, या फिर क्या हो सकता है जो कॉन्ट्रैक्शन है हमारे मसल का वो काफ़ी जल्दी होगा। इससे क्या होगा, जैसे हम हाथ को अगर अच्छे से रख पा रहे हैं, स्टेबल रख पा रहे हैं, ये नहीं हो पाएगा। हमारा जल्दी मसल का क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। अगर हार्ट के मसल का ऐसे जल्दी कॉन्ट्रैक्शन हो तो क्या हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है। अगर हमारे हाथ के मसल्स का ऐसा कॉन्ट्रैक्शन जल्दी हो तो हम मेंटेन नहीं कर पाएंगे अपने हाथों के मूवमेंट को। तो ये जो आपका मसल का सिवियरिटी है कॉन्ट्रैक्शन का, ये इलेक्ट्रोलाइट के इम्बैलेंस की वजह से हो सकता है। इसीलिए हमारे बॉडी में जो भी इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस है उसको मेंटेन रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये थे हमारे मेजर इंट्रा और एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स और उसके हमारी बॉडी में रोल्स। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।